हालत बिल्कुल, हुई है इस बार, बिल्कुल सड़कों सर। की हालत। बिल्कुल तो सर। इसलिए बिल्कुल सर, अब इस बयान के बाद प्रतिक्रियाओं का जो सिलसिला है वो भी काफ़ी तेज हो चुका है और राघव चड्ढा की भी इसमें प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी अब अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी सहयोगी शुभराना भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुभ, फिलहाल जिस तरीके से बयान सामने आए हैं उसके बाद से दिल्ली की सियासत में हलचल काफ़ी देखी जा रही है और ना केवल दिल्ली की सियासत में अगर बात की जाए तो अब प्रतिक्रियाओं का सिलसिला देश भर से आने लगा है। क्या कुछ अभी दिल्ली से अपडेट आप दे रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनी थी, तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जय वीरू की तरह काम कर रहे थे और अभी भी जब अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया कि वो इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने मनीष सिसोदिया का भी नाम लिया। आपको याद होगा जब मनीष सिसोदिया को आए हुए 1 महीना हो गया है, जब मनीष सिसोदिया बाहर आए, रोज़ वो पदयात्रा करते हैं, 5 से लेकर 8 बजे का वो समय होता है, 3 घंटे वो जनता के बीच में उतरते हैं, दिल्ली के तमाम अलग-अलग इलाकों में वो जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। वो उनका कैंपेन लगातार चल रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसे कहना गलत नहीं होगा और बात की जाए देखिए कुछ ही समय बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से और देखिए रेवड़ी बाँटने का जो दौर है वो भी शुरू हो जाएगा। चुनाव प्रचार में जिस तरीके के वादे किए जाते हैं ताकि जनता का दिल बहलाया जाए वो दौर शुरू हो जाएगा और ऐसे में जब साइन करने की बारी आएगी तो अरविंद केजरीवाल के पास वो ताकत नहीं होगी तो ऐसे में जब जनता के बीच में उतरेंगे तो अपने काम को लेकर उतरेंगे तो ऐसे में जो उन्होंने पहले भी वादा किया था कि 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, वो ठीक है। वादा भी पूरा करना है। ठीक है, शुभ आएँगे आपके पास और लगातार प्रतिक्रियाएँ भी हर तरफ से आ रही हैं, उन पर भी नज़र एक डाल लेते हैं। मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है। आज जश्न का दिन है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। सीएम बनने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। आपने देखा होगा हेमंत सोरेन साहब जेल गए थे, जब वो निकले कोई उन पे शर्त नहीं लगाई गई। बहुत से मुख्यमंत्री हैं, बहुत से मंत्री हैं, जब जेल रिहा हुए हैं बेल पे, तो उन पे तो कभी कोई शर्तें नहीं लगाई गई। केवल इन पे क्यों शर्त लगाई गई? और इसीलिए शर्त लगाई गई है क्योंकि देखिए, बेल देना सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा, धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी, तो इसका मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं बच जाती है केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। देखिए, हमको लगता है कि केजरीवाल जी के सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक तरफ तो उनको ज़मानत दी गई, दूसरी तरफ ये कहा गया कि आप दफ्तर नहीं जा सकते, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते। तो एक तरह से मुख्यमंत्री का जो कार्य है उससे उनको रोकने का भी प्रयास किया गया या निर्देश दिया गया। तो वैसी हालत में उनका मुख्यमंत्री बने रहना मेरा ख्याल है उचित भी नहीं था। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए और चर्चा के लिए हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ हैं आलोक मेहता जी। आलोक जी, देखिए, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी को जब बेल मिल जाती है, राहत कोर्ट से मिल जाती है, तब कहा जाता है कि न्यायपालिका पर हमें भरोसा है, न्यायपालिका न्याय हमारे साथ कर रही है। लेकिन अब जब कुछ पाबंदियां उन पर लगा दी गई तो सीधा केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया गया। ये बिल्कुल ये सही बात है। केंद्र सरकार और दूसरा वो बाकायदा देखिए, कहीं भी जब से अरविंद केजरीवाल आए हैं, उनकी पार्टी के लोगों ने न्यायपालिका की जीत बताया, लेकिन आज भी अरविंद केजरीवाल ये नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं जनता का फैसला मानूंगा। न्यायालय का फैसला तो वैसे भी देर से आएगा, क्योंकि अभी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन न्यायालय पर मुझे भरोसा है, ये ज्यादा नहीं कह करके वो पहले भी
जब सत्ता में रहना था, जेल में रहना था, तब भी उन्होंने यही कहा था। तो इस मामले में वो बहुत ही चतुरता से, मैंने पहले अपने ब्रेक से पहले ये बात कही थी कि उनसे जैसा मैंने चतुर अधिकारी रहा हुआ नेता नहीं देखा पिछले 50 वर्षों में। उससे पहले भी कोई ऐसा बना नहीं था। गोविंद नारायण सिंह बाकायदा आईसीएस थे, मैंने जो आईएएस से भी बड़ी पोस्ट होती थी एक जमाने में, उस समय के भी वो भी फेल हो गए। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल है, वो लगातार अपने को राष्ट्रीय राजनीति में भी बनाए हुए हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि हाँ, अभी अलका लांबा जी और संदीप दीक्षित का सबसे दिलचस्प मामला है। अलका लांबा जी एक लाइन बोलने को तैयार नहीं है, जो राहुल और प्रियंका की सबसे नजदीक इस समय दिल्ली की नेता है। संदीप दीक्षित जी बीच में अभी इसीलिए जब हुआ था कि समझौता दिल्ली में हो तो उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन फिर भी उनकी नहीं चली। अब संदीप दीक्षित जिस ढंग से मैंने बाकायदा कह रहे हैं कि किसी भी कीमत ईमानदार है ही नहीं, फिर गठबंधन में उनके साथ कैसे राहुल गांधी और पूरी सारे गठबंधन साथ में है, ये एक दिलचस्प मामला है। क्योंकि दिल्ली में भी मतभेदता कांग्रेस में भी रहेगी, बीजेपी में तो इस मुद्दे पर कोई है ही नहीं, वो तो दोनों से उनको लड़ना है। तो अरविंद केजरीवाल बहुत चतुराई से खेल कर रहे हैं और राजनीति में परसेप्शन का सवाल है। जनता के बीच में यदि जो वायदा करते हैं, चाहे बिजली का मामला हो या और मुफ्त देने का है, स्कूल का दावा करते ही हैं, मोहल्ला क्लिनिक का दावा करते हैं, कुछ और भी जो प्रॉमिस है वो कुछ पूरा अपने उनके मंत्री रहेंगे और वो बाकायदा उसको अभी इम्प्लीमेंट 15 दिन में भी कर सकते हैं। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री के दस्तखत की कहीं कोई उस तरह की जरूरत, और मुख्यमंत्री नया बन जाएगा तो वो दस्तखत कर देगा। वो भी एक जो अब बीच में लोग कहते थे कि वो दस्तखत नहीं करेंगे या जो भी होता मंत्री कराते, अभी भी मंत्रिमंडल में फैसला करके जो वो चाहते हैं विद इन ए वीक को विधानसभा बुला करके वो भारत सरकार के खिलाफ जैसे पहले कुछ प्रस्ताव पास किए थे, आज भी वो पास कर सकते हैं। वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में अरविंद केजरीवाल एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं। हमने वीपी सिंह को देखा था, वो तो ज्यादा अनुभवी नेता थे, लेकिन ऐसे कई नेता आए हैं, चंद्रशेखर जी जैसे नेता ज्यादा समय प्रधानमंत्री नहीं रह सके। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ईमानदारी के झंडे तले, अरविंद जी ने बहुत काम किया है, इन सब नेताओं को और सोशलिस्ट नेताओं को भी जानते हैं जो अपने साथ हैं। इसलिए मेरा ख्याल है वो भी इस बात से सहमत होंगे कि ऐसा सचमुच में ईमानदार कहने वाला, जब उन्होंने खुद भी जिक्र किया था कि जिस पर इतने गंभीर आरोप आए हों चंद्रशेखर जी पर या वीपी सिंह ने भी जब छोड़ा था तब उन पर कोई व्यक्तिगत ऐसे आरोप नहीं थे। ये विवादों में रहते हुए गठबंधन की राजनीति भी कर रहे हैं और अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके से अभी संदीप दीक्षित को सुना था, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि बेल का तो हम समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन पर पाबंदियां लगाई गई हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें एक नॉर्मल क्रिमिनल के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। और पहले भी कई मुख्यमंत्री बाहर आए, लेकिन उन पर भी ऐसी पाबंदियां नहीं देखी गई जो सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री पर लगाई गई हैं, और इनको वो जायज भी ठहरा रहे हैं। और उनके इस्तीफे वाले बयान को उन्होंने सिर्फ एक ड्रामा घोषित कर दिया है। हालांकि देखना होगा कि अभी बाकी के इंडिया अलायंस का क्या कुछ इस पर स्टैंड रहता है, किनारा करते नजर आते हैं या फिर मुखर होकर बोलते नजर आते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। अरविंद सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, उम्मीद ये जताई जा रही थी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर जोर दिया जा सकता है, पार्टी में नई जान फूंकने का काम किया जा सकता है, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत हुआ और बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया। क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन रहेगा इसमें, क्या कुछ नजर आता है आगे? देखिए, दो चीजें होती हैं। असल में जब फैसला आता है कोर्ट का तो उसके हर पक्ष की ठीक समझ एक दफे में बनती नहीं। तो जमानत मिली तो अपने आप में ये लगा कि ये सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाना बहुत बड़ी बात। लेकिन ये जो पक्ष उसका आप सामने आया है धीरे धीरे कि आप फाइल नहीं देख सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते, तो ये फिर सबको समझ में, और सबको आया इसके पहले अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि अब उनके रिहाई का क्या मतलब है। बीजेपी ने इस्तीफा मांगा, वो इस्तीफा एक रूटीन भी था, बीजेपी के लोग लगभग रोज इस्तीफा मांगते थे। इस फैसले के बाद भी उन्होंने इस्तीफा मांगा, लेकिन वो मांगना एक जायज पॉइंट बन जाएगा पॉलिटिक्स में, वोट की पॉलिटिक्स में, ये अरविंद केजरीवाल को अब समझ में आने लगा। तो मोरल ग्राउंड लेके वो फिर जमानत वाले जो उत्साह है अपने कार्यकर्ताओं में वो, और इस्तीफे का उत्साह बढ़ा के वो चाहते हैं कि दिल्ली की लड़ाई जीती जाए या दिल्ली में अपना किला सुरक्षित किया जाए। हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि आम लोगों का रिएक्शन लोकसभा चुनाव में दिखा है। जब वो रिहा हुए थे पहली बार तो काफी उत्साह था, लेकिन 7 सीटों पे पार्टी हार गई। उसकी वजह सिर्फ स्वाति मालीवाल प्रकरण होगा ये भी मानना अभी मेरे ख्याल से थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन वो भी रहा होगा। कामकाज ही असल चीज है और उसमें नरेंद्र मोदी वर्सेज केजरीवाल। ठीक है सर आएंगे आपके पास। फिलहाल सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी से कुछ कह रहे हैं। ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल का इंतजार करेगी।
और हम विधायक, मंत्री या जो मुख्यमंत्री बने, उस सबका सिर्फ एक ही ध्येय होगा कि कैसे जनता की अदालत में इस अग्नि परीक्षा को पार करके अरविंद केजरीवाल जी को उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए। कई राज्यों में ऐसा दिखा कि जो नए सीएम बने चुनाव के बाद जो परिणाम है उसके बाद परिस्थितियां काफी बदली हुई दिखी। आपको लगता है कि ऐसी कोई आशंका? देखिए, ये तो अरविंद केजरीवाल का अपनी जनता के ऊपर भरोसा है। अरविंद केजरीवाल रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जिन्होंने इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के 10 साल तक झुग्गी झोपड़ियों के अंदर काम किया। उन्हें नहीं मालूम था कि आम आदमी पार्टी बनेगी, वो कल को मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर उन्होंने किया। अरविंद केजरीवाल रिस्क लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जनता के ऊपर फैसले छोड़ते हैं। जनता जो सोचेगी वो अरविंद केजरीवाल के लिए करेगी। तो सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, जिनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को अब पूरा भरोसा है अपनी जनता पर, पहले भी भरोसा था। संजय जी, आलोक जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ और